अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सोचिए यहाँ पर मैं इशाल को ट्यूशन भेज रही हूँ और शाम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल कुछ चीज़ें वगैरह लाए थे अली, वो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। ये मैंने जो है ना कल से मंगवा कर रखी थी, लेकिन मैंने सेट वगैरह नहीं करी थी। मैंने बोला चलो जब ना वो सब कुछ सेट वगैरह करूँगी ना तो इनको भी सेटिंग वगैरह से रख दूँगी सब चीज़ें। ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, 2-3 दिन से मैं अली को बोल भी रही थी लेकिन वो कभी भूल रहे थे। फिर फाइनली रात में उन्होंने ये सब ला कर दे दिया था। डेली बेसिस पे बच्ची ट्यूशन वगैरह जाती है तो क्रीम पाउडर और ना इस तरह की चीज़ें तो लाजमी चाहिए होती है डेली बेसिस पे यूज़ करना। वाइप्स वगैरह मैं अभियान वगैरह के लिए यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी हमें भी यूज़ हो जाते हैं वाइप्स। पॉन्ड्स का फेस वॉश मैं कब से यूज़ करके आ रही हूँ, मतलब मुझे 6 मंथ तो हो गए इसको यूज़ करते हुए। और ये जो है ना ईज़िली मेरा 2 महीने तक आराम से चल जाता है। तो फिर मैं हल्का सा इसको यूज़ करना होता है और काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। सो यहाँ पर मेडोरा के लिपस्टिक्स के शेड भी आप लोग देख सकते हैं। मैं आगे जाके आप लोग से इसके शेड्स भी शेयर करूँगी। मेडोरा के लिपस्टिक के शेड बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आजकल न्यूड शेड ज़्यादा चल रहे हैं और ना बजाय इसके कि पिंकी रेड इस तरह के ना लड़कियाँ पसंद भी नहीं करती हैं। आजकल जो है ना न्यूड कलर्स चल रहे हैं, वो मैं आप लोगों से मेडोरा के शेड आगे जाके शेयर करूँगी। क्या पता नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँ। सो यहाँ पे मैंने एलोवेरा क्लींजिंग मंगवाई थी। मैंने वैसे दूसरी क्लींजिंग मंगवाई थी लेकिन ये भी बेस्ट है, अच्छी है क्लींजिंग जो है ना सर्दियों के लिहाज से, क्योंकि सर्दियों में स्किन जिस तरह की हो जाती है ना उसके लिहाज से बहुत बेस्ट है। यहाँ कोकोनट ऑयल मंगवाया मैंने अपनी बेटी के लिए और इशाल के मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ ताकि उसके जल्दी जल्दी बाल बड़े हो जाएँ। और ना अभियान के भी लगा देती हूँ कभी कभी, क्योंकि अभियान की जो है ना अभी मुझे बाल जो है बड़े करने हैं और उसकी बर्थडे पर ही कटवाने हैं मुझे, क्योंकि अच्छे से एक लुक नज़र आ जाएगी फेस की ना, उसकी निकल के आ जाएगी। सो यहाँ पर मेरा कलर जो है ना काफ़ी दिन से जो ना मतलब मैं ये कुछ यूज़ नहीं कर रही, तो फिर मैंने ये जो ना रीना गोल्ड एक क्रीम मंगवा ली थी। काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ तो इसके रिज़ल्ट जो है ना अच्छे होते हैं। अगर आप लोग भी चाहें तो वाइटनिंग का कैप्सूल ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये रही सारी चीज़ें हैं जो मंथली बेसिस पे यूज़ होती हैं। अच्छा बच्चों को जो है ना सुरमा भी नहीं, काजल जो है ना ख़त्म हो गया। काजल ख़त्म नहीं होता, काजल तो ख़त्म ही नहीं होता। 4 साल से एक काजल मैं यूज़ कर रही थी, वो अब पता नहीं कहाँ बेचारा गुम हो गया, ख़त्म तो नहीं हुआ था, वो गुम हो गया। सो यहाँ पर मैंने अली से काजल भी मंगवाया था। पहले तो अली सुरमा लेकर आ गया था, फिर मैंने वो वापस करवा कर जो है ना काजल ही मंगवाया। बेचारा जो गुम हो गया ना, वो 4 साल से मेरे पास था, अब पता नहीं कहाँ चले गए। खैर इधर उधर इशाल जो है ना चीज़ें इधर उधर भी कर देती हैं। इशाल का जो है ना हाथ जाने लग गया वैनिटी पे। सो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कुछ मंगवाया था, वो मैं भी लाई हूँ। लेंस वगैरह मंगवाए थे उन्होंने। ये मैं ब्राउन शेड मंगवाया था उन्होंने, लेकिन मुझे ना उस तरह के मिला नहीं, तो फिर मैं ये वाला शेड लेकर आ गई। ये भी काफ़ी अच्छा शेड था। और इसके साथ जो है इन्होंने वाटर दिया है इसका, और साथ में जो इसका एक बॉक्स दिया है जिसमें लेंस वगैरह रखते हैं। और ये मिस रोज़ का फाउंडेशन इतना अच्छा है, ये डेली बेसिस पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका 1 ड्रॉप आपने लेना है और पूरे फेस पर ना क्रीम की तरह लगा लेना है। ये काफ़ी अच्छे, मैं और मेरी सिस्टर वगैरह हम लोग काफ़ी टाइम से ये मिस रोज़ का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे बेस्ट रिज़ल्ट हैं। मतलब अगर आपने कहीं जाना भी नहीं हो ना, घर में भी हल्का फुल्का रेडी होना हो, तो आप ये यूज़ कर सकती हैं। सो यहाँ पर मैंने सारा सामान जो है ना रख दिया था और कुछ आ नहीं रहा था यहाँ पर। बच्चों का ना जब हाथ जाने लग जाता है ना, आपकी चीज़ें कुछ भी नहीं मतलब बच रही होती हैं। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं वो सबसे ऊपर रख देती हूँ। बीच वाला पोर्शन है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है अक्सर। सो वाइप्स वगैरह मैंने इसको भी सेटिंग करती हूँ। दराज जितनी भी सेट कर लो फैली रहती है, बार बार फैल जाती है। कभी कभी जल्दी जल्दी में ना मैं चीज़ें इधर से उधर कर देती हूँ। अगर कहीं जाना होता है ना तो फिर जल्दी जल्दी से यूज़ भी मतलब कि जल्दी जल्दी निकाला चीज़ें और बस चलो भाई। तो जल्दी जल्दी में ना कुछ भी नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी में काम ख़राब ही होता है। सो यहाँ पर मैंने वाइप्स वगैरह दराज में रख दी थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बंदा जल्दी से ना निकाल कर यूज़ कर ले। सो कॉपी पेंसिल वगैरह अक्सर मैं जो है ना कुछ मेरा लिखने का दिल चाहता है तो फिर मैं ये साथ रखती हूँ। एक मेरे पास पेन भी है, देखें एक और भी कॉपी मैंने रखी हुई है खाली। तो ये मैंने इस तरह की कॉपीज़ जो है ना रख लेती हूँ अपने पास, ताकि अगर कभी मुझे कुछ नोट डाउन करना हो या कुछ लिखना हो ना, तो फिर मैं इजीली बैठ के साइड टेबल पर ये रख लेती हूँ और ना इजीली यूज़ भी कर लेती हूँ। और चार्जिंग वगैरह 2 hours later. सो भाई आज मैं दोपहर में बनाने लगी हूँ टमाटर की चटनी। ये किसी किसी के घर में ही बनती होगी, पता नहीं किसी के घर में बनती भी है या नहीं, क्योंकि ये न्यू डिश है और ये मेरी जो है ना सास की रेसिपी है। वो कहती थी कि पहले जो है ना हम इस तरह से चटनी बनाकर दोपहर में खा ले करते थे, तो फिर आज ना ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यही बना लूँ। सो टमाटर क्योंकि सस्ते हुए हैं और टमाटर जब सस्ते हुए हैं तो फिर बस इनकी चटनी बना लो बंदा, क्योंकि दोपहर के खाने में ना कुछ समझ नहीं आता बंदा क्या पकाए। शाम में तो चलो प्रॉपर आपका डिनर एक रेडी होता है,
इस वजह से हमें पता होता है कि शाम में चलो बनेगा, तो फिर जो है ना दोपहर में नहीं कुछ समझ आता, क्योंकि दोपहर में 3-4 जने होते हैं और फिर उनके लिए क्या पकाएं क्या खाएं। तो फिर रोटियां तो हम डाल लें। फिर अभी टमाटर की चटनी बना ली थी मैं, तो फिर अदरक लहसुन ऐड करा है इसमें, और मैंने काफ़ी सारे टमाटर काट लिए थे। आप लोग देख सकते हैं प्लेट भर कर मैंने टमाटर काटे हैं। छोटे छोटे टमाटर थे तो इसलिए जो है ना, वैसे अगर आप लोग टमाटर लेना चाहें तो 4 मोटे बड़े बड़े टमाटर साइज़ ले सकते हैं, मीडियम साइज़ के जो है ना, तो उसमें आप लोग की ईज़िली चटनी बन जाएगी। ये किस किस के साथ होता है, हम लोग कोई चीज़ इस हंडी में डाल ले होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है थोड़ा बहुत। मेरे साथ तो लाजमी होता है। यहाँ पर मैं इसको मिक्स वगैरह करूँगी, और इस चटनी में कुछ भी नहीं ऐड होता, सिर्फ हरी मिर्चें और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 3 चीज़ें ये बन जाती है इतनी मज़ेदार चटनी। और ना मसालों में इसमें नमक और कुटी हुई मिर्चें ऐड कर लें आप लोग, बस ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बन जाती है, और ये गरम गरम बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। साथ साथ जो है मैंने रोटियां वगैरह भी बना ली थी, और गर्म गर्म रोटियों के साथ जो है ना खाने का मज़ा ही अलग है। तो फिर ये देख लें, ये मैंने ये 2 मसाले ऐड करें। आप लोग अपने जायके के अकॉर्डिंग जो है ना नमक ऐड कर लें, और कुटी हुई मिर्चें ना 1 चम्मच ऐड कर लें, 1 टेबल स्पून ना, तो वो इनफ है इसके लिए। A few moments later. यहाँ पर डे 2 का व्लॉग स्टार्ट हो गया है, और अभी 12 बजे का टाइम है। मैंने जैसे काम वगैरह कर लिया, तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, और फिर वो कह रहे थे चलो है ना नेहा, मैं सामान लेने जा रहा हूँ, तो फिर जो है ना तुम्हें भी मिलवा कर ले आता हूँ मम्मा से। फिर मैंने कहा चलो सही है, मैं रेडी हो जाती हूँ। तो कह रहे थे देर नहीं लगाना, जल्दी से रेडी होना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। तो फिर जो है ना मैं जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी किया, और ख़ुद मैंने फिर कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, मैंने अबाया पहना और स्कार्फ वगैरह किया, और बस बैग वगैरह लिया। अभियान और विशाल को मैंने रेडी कर दिया था, और मैंने कहा कि चलो यार, मम्मा लोग ने जो है ना अभी ये वाली न्यू गाड़ी जो अली ने ली है ये भी नहीं देखी है, तो फिर वो ये भी देख लेंगे। इसलिए मैं जा रही थी, और इतने दिन हो गए, वैसे तो 1 महीना होने वाला है मैं गई नहीं हूँ मम्मा के यहाँ ना। तो फिर मैंने कहा अभी मेरी सिस्टर लोग की जो है ना स्कूल की जो छुट्टियाँ पड़ेंगी ना, वो टीचिंग करती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अभी सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ेंगी ना, तो फिर मैं रुकने के लिए जाऊँगी उनके घर, क्योंकि जब छुट्टियाँ होती है ना सब घर पर होते हैं, और फिर जब भी मज़ा आता है, क्योंकि फिर जो ना अगर वो जॉब पर फिर स्कूल वगैरह चले जाती है ना, फिर बोर होते रहते हैं और मम्मा ही होती हैं बस। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना अभियान को झूला दे रहे थे, अभियान को नींद आ रही थी और झूला नहीं था, झूला लाना हम भूल गए थे। तो उनके मामू और आनी जो है ना देखें झूला किस तरह दे रहे हैं, मतलब एक दुपट्टा लिया, दुपट्टे में अभियान को लिटाया और जो है ना झूला दे रहे हैं। अभियान भी बड़े मज़े से जो है ना लेट रहे हैं, और सो गए थे माशाल्लाह से अभियान। तो यहाँ पर जो है ना आयशा कह रही है अब इनको पूरी रात तक जो है ना झूला दें। और इशाल जो अपनी नानी के यहाँ लग के बैठ गई थी, नानी के साथ जो है ना नानी उनकी सुला रही थी, तो लाइट का वेट हो रहा था। यहाँ पर जो है ना हम लोग मामू के यहाँ गए थे। मामू ने जो है ना ये क्या कहते हैं इसके, चिकन टिक्का कह लें, या फिर पूरी जो चिकन होती है ना, जो मुर्गी होती है, ये देखें पूरी जो मुर्गी होती है, इसको चरगाव कहते हैं, क्या कहते हैं जो भी बोलते हैं, तो ये ले आए थे मामू, और जो है ना सबको बुलाया था, मतलब एक किस्म की दावत जैसा हो गया था, इतना मज़ा आया था और सब आए थे। तो ये जो है ना 2 तरीके से बनाया इन्होंने, जो ना मसाला वगैरह सब लगा के रख लिया था। मैं तो रात में आई थी तो मुझे ये नहीं पता मसाला क्या क्या लगाए। हमारी जो नदीम मामू ने इन्होंने बनाया था मेरे। अच्छा, एक जो है ना आग पे बनाया था और एक जो है ना कुकर में बनाया था, और टेस्ट ना सबको जो है ना कुकर वाला ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे तो ना आग वाला ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आग पता नहीं क्यों, दोनों ही अच्छे थे वैसे तो, लेकिन जो है ना मुझे आग वाला ज़्यादा पसंद आया था, और ज़्यादातर लोगों को कुकर वाला पसंद आया था। एक जो है ना चिकन कुकर में बनाया था, पूरा मुर्गी जो है कुकर में बनाई थी, और एक जो है ना इसमें अच्छा अलग अलग जो है ना लेग पीस वगैरह भी ले लिए थे टिक्के की तरह, तो फिर उनको भी फ्राई वगैरह कर लिया था। यहाँ पर जो है ना गैस का इशू है, इस वजह से जो है ना ये लकड़ियों पर बना रहे हैं, और गैस पर जो है ना हमने कुकर रखा हुआ है, कुकर में गैस पर बन रहा है। जब भी मतलब मैं वहाँ रुकने जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। मतलब अभी थोड़ी दिन पहले की बात है, तो फिर बर्गर वगैरह भी बनाए थे मामू ने, नदीम मामू ने चिकन अपने घर में ये मुर्गी वगैरह बना रही थी और सबको बनाया था, और इमरान मामू और साया मामी लोग ने बर्गर बनाए थे, तब भी हम लोग सब गए थे, बहुत मज़ा आया था। अच्छा, इस तरह ना जब सब कज़न्स वगैरह इकट्ठे होते हैं ना, तो बातचीत भी होती है और मज़ा भी आता है, और साथ साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं खाने को। मम्मा जो है ना मतलब मम्मा के घर के करीब है, मेरे सारे मामू जो है ना करीब करीब ही रहते हैं ना, तो इसलिए जब भी मैं जाती हूँ ना सबसे मिलकर भी आती हूँ, और उनके बच्चे से भी मिलती हूँ। सब कहते हैं नेहा आप ही आ गई है, और ना बहुत मज़ा आता है। और मेरी कज़न सवेरा है,
वो भी मतलब उससे भी मुलाकात हो जाती है। जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मैं सबसे मिलती हूँ। बस एक मेरी दोस्त है एलिज़ा, उससे काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने हो गए मेरी मुलाकात नहीं हुई। सो आप लोग देख सकते हैं ये रेडी होकर जो है ना इस तरह हो गया और इतने मज़ेदार लग रहा था, किसी से सब्र ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर ये बनाकर किचन में लेकर आ गए हैं और अब कुकर वाला भी देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। सो ये देख सकते हैं आप लोग कुकर वाला जो है ना इस तरह से बन गया। ये बोटी जो है ना टेस्ट करके देख रहे थे कि गल गई है या नहीं। सो यहाँ पर ये कुकर वाला है और वो जो है ना वो लकड़ियों पर जो बनाया था ना वो है। सो यहाँ पर दस्तरखान वगैरह लग गया है और सबसे सब्र, किसी से सब्र नहीं हो रहा, सबको भूखे लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ना लाल चटनी और इमली की चटनी भी बना ली थी, साथ साथ रायता सलाद था और बड़ा मज़ा आया खाने में और माशाल्लाह इतनी बरकत हुई और सबने पेट भर के खाया। सो यहाँ पे हम लोग घर भी आ गए थे और इशाल की मस्ती आप लोग देखें। हंस के पागल हो जाती है इशाल। देखिए गाइस, इशाल जो है ना तैयार होके तैयार रही है अपने आप को, जो है ना इस वाले मिरर में देख रही है। ये देखें अपने आप को इसमें देख रही है इशाल जब रेडी होती है ना तो अपने आप को इस मिरर में देखती है, मम्मा मेरी फुल लुक। ये देखें कितनी क्यूट लग रही है। और ये रही इशाल, और इशाल अभी नीचे जाके अपने शूज़ पहनेंगी, फिर इशाल मेरे साथ जाएंगी कहाँ, केडी पार्क से। अब केडी पार्क नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं। आप बताएं कहाँ जा रहे हैं? बोलो। कॉस्मेटिक पे सामान लेने आनी का। शाल अपनी लुक दिखाओ। वाओ इतनी क्यूट, इतनी प्यारी बच्ची। वाओ लुक एट दिस। वाओ ये देखें पोनीज इशाल की क्लिप्स। वाओ नाइस। शाल व्लॉग एंड कर दे। वीडियो को लाइक कर ले और शेयर को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय। सो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं और अब तो इशाल ने भी कह दिया है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।